अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उसको स्टडी करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले हम इसकी टर्म को समझ लेते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है। इंटर का मतलब होता है बिटवीन और मालिक्यूलर का मतलब है मालिक्यूल्स के बिटवीन फोर्सेस, यानी ऐसी फोर्सेस जो मालिक्यूल्स के बिटवीन में मौजूद होती हैं, यानी ऐसी फोर्सेस जो मालिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाए उनको हम इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मालिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, यानी ऐसी अट्रैक्शन की फोर्स जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स जो पाए जाते हैं उनके दरमियान में पाई जाए उसको उस फोर्स को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में किसी अट्रैक्शन की वजह से पाई जाए। ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जब एटम्स दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड की। केमिकल बॉन्ड जो होता है वो इन्होंने यहाँ पे ये टर्म जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ जो केमिकल बॉन्ड की टर्म है इन्होंने इसको भी डिफाइन किया है। और बेसिकली यहाँ पे ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और केमिकल बॉन्ड का कंपैरिजन शो कर रहे हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर मैं इसके कंपैरिजन के बारे में भी आपको बताऊंगी कि जो केमिकल बॉन्ड होता है द फोर्स दैट होल्ड द एटम टुगेदर इज आल्सो कॉल्ड द इंटर एटॉमिक फोर्सेस। यानी जो केमिकल बॉन्ड है ये ऐसी फोर्स होती है जो एटम्स को आपस में जोड़े रखती है, यानी ये एटम्स के दरमियान में फोर्स जो होती है उसको हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। क्योंकि ये एटम्स के दरमियान में इसलिए इसको हम इंटर एटॉमिक फोर्सेस कहते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद होती हैं। तो ऐसी फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद होंगी उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। और ऐसी फोर्सेस जो एटम्स के दरमियान में मौजूद होंगी उनको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। देखते हैं कि इन एडिशन टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस रिलेटिवली वीक फोर्सेस आर आल्सो एक्जिस्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे अब वो एक केमिकल बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के दरमियान में एक और डिफरेंस बता रहे हैं। वो ये कि जो केमिकल बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो कोई भी एक मॉलिक्यूल है अगर तो उस मॉलिक्यूल के अंदर दोनों फोर्सेस मौजूद होती हैं। उनके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस भी प्रेजेंट होती हैं और वीक फोर्सेस भी प्रेजेंट होती हैं। अब वो कैसे और कहाँ पे होती हैं? किन फोर्सेस को हम स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस किसी भी विथिन मॉलिक्यूल के अंदर किन फोर्सेस को हम स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस कहेंगे और किन फोर्सेस को हम वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे? तो उसको समझने के लिए मेरे पास एक है इसकी एग्जांपल्स की। तो मैंने एग्जांपल में हाइड्रोजन और क्लोरीन लिया है। हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। और इनके यानी ये दो एटम्स मैंने लिए, यानी हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम। और जैसा कि अभी हमने बात की थी कि एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उनको हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं या इंटर एटॉमिक बॉन्ड कहते हैं। और केमिकल बॉन्ड जो होता है वो रिलेटिवली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की निस्बत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इट मीन्स कि जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है इनके दरमियान में जो बॉन्ड डेवलप होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो अभी हमें यहाँ पे तो समझ आ गई है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहाँ पे डेवलप होगा। और अब हम बात करते हैं कि वीक जो बॉन्ड होगा वो कहाँ पे डेवलप होगा। तो वीक बॉन्ड को समझने के लिए मैंने जो है वो दो और हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम्स लिए हैं, यानी दो और मॉलिक्यूल्स लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक, और फिर एक हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल लिया। और सेम उनके ऊपर भी हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। फिर हाइड्रोजन के ऊपर भी जो मैंने थर्ड वन लिया उसके ऊपर भी हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें
तो इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है उसको हम इंटर मालिक्यूलर फोर्स कहेंगे। और ये जो फोर्स होगी ना ये वीक फोर्स कहलाती है, यानी दो मालिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स डेवलप होती है उसको हम लोग वीक फोर्स कहते हैं। और सॉरी टू से यहाँ पे मुझे बताना आपको भूल गया था कि ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है ना, इनके दरमियान में जो हम इंटर एटॉमिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इनके दरमियान में मैंने बताया कि केमिकल बॉन्ड डेवलप होता है। तो अब वो जो केमिकल बॉन्ड डेवलप होता है उसमें भी ये जो केमिकल बॉन्ड के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, और इस तरह से जो मेटेलिक बॉन्ड है ये हमने टाइप्स पढ़ी थी। उसके अंदर से जो कोवलेंट बॉन्ड है ना, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर भी जो हमने फर्दर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की जो टाइप पढ़ी थी तो वो डेवलप होते हैं, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में ये जो केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड के अंदर जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में डेवलप होता है। और ये रिलेटिवली वीक जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, उस जो वीक फोर्सेस होते हैं उनसे ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। और विद इन एटम्स जो होते हैं, जो भी बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और विद इन मॉलिक्यूल्स जो भी बॉन्ड बनते हैं वो रिलेटिवली वीक होते हैं। तो हम बात करते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की। तो यानी जो हमने एग्जांपल ली थी उसी को हम कैरी ऑन करते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में जो बॉन्ड था वो केमिकल बॉन्ड था, और हमने कहा था कि केमिकल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है। तो वो किस तरह से स्ट्रॉन्गर होता है? वो इस तरह से स्ट्रॉन्गर होता है, हमने उसकी एनर्जी को देखा था कि अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन यानी ये दो एटम्स हैं, इन दो एटम्स को सेपरेट आउट करना है, यानी हाइड्रोजन को क्लोरीन से सेपरेट आउट करना है, तो हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो है हमारे पास 430 किलो जॉल। लेकिन अगर हमने एक मालिक्यूल को दूसरे मालिक्यूल यानी जो कि इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस थी, अगर उनमें यानी एक मालिक्यूल को दूसरे मालिक्यूल से सेपरेट करना है तो तब हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? वो है हमारे पास 17 किलो जॉल। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि जो 430 किलो जॉल है वो ज़्यादा एनर्जी है, और जो 17 किलो जॉल है वो उसके मुकाबले में बहुत कम एनर्जी है। तो इट मीन्स कि जो केमिकल बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एज कम्पेयर whenever we break down the intermolecular forces between the molecules। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि केमिकल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इंशाल्लाह ताला अगर हम लोग बाकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप्स हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे।